चलिए जी, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है दो इक्वेशन हमें दी गई हैं, 2x + y = 8 और x + y = 5। ये हमें सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। हम सब्सटीट्यूशन मेथड सीख रहे हैं। सब्सटीट्यूशन मेथड यानी कि हिंदी में उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला काम वही है, हम पहले इक्वेशन को 1 नंबर दे देंगे, सेकंड इक्वेशन को 2 नंबर दे देंगे। अब हम या तो इक्वेशन 1 का यूज़ करके या तो इक्वेशन 2 का यूज़ करके चाहे x की चाहे y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आप ही बताइए, इन दोनों ही क्वेश्चंस को देखने से आपको क्या लगता है, किस इक्वेशन का यूज़ करके x और y की वैल्यूज़ निकालना ईजियर होगा? क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके x की या y की वैल्यू निकालूंगा तो ईजियर पड़ेगा, या सेकंड इक्वेशन की? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो आंसर रहेगा वो है सेकंड इक्वेशन। चलिए शुरू करते हैं, बिकॉज ये काफ़ी सिंपलर दिख रहा है कि x + y = 5 एक नॉर्मल सा इक्वेशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 x + y = 5 दिया है, तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे? सोचिए क्या आपको ईजियर पड़ेगा। आपको हमेशा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये सोचना है कि किस चीज़, कौन से इक्वेशन का यूज़ करना चाहिए, किस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी चाहिए, x की वैल्यू निकालनी चाहिए कि y की वैल्यू निकालनी चाहिए, जिससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व करना और इजी हो जाए। यहाँ पर एक कोशिश करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग y की वैल्यू निकाल के देखते हैं। ठीक है, चलिए, चाहे आप दोनों में से किसी की भी वैल्यू निकालें, आंसर तो अगर आपने सॉल्यूशन सही किया है तो सही ही आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हमको यही फोकस करना है कि कहाँ से मेरा आंसर आसानी से आ जाए, ज़्यादा सॉल्व ना करना पड़े। तो x + y = 5 है। अगर मैं x को इधर भेजता हूँ, RHS में भेजता हूँ, तो क्या बन जाएगा, 5 - x। ठीक है, इसको आप मान लो इक्वेशन 3, जैसा आप पिछले क्वेश्चन में किया था कि आपने किसी एक इक्वेशन का यूज़ करके चाहे x चाहे y की वैल्यू निकाली, और जो भी उसकी वैल्यू आई, जैसे y = 5 - x आया, इसको आपको क्या मान लेना है, इक्वेशन 3। अब आपको क्या करना है, जो भी ये y की वैल्यू आई है, आपने कौन से इक्वेशन का यूज़ करके निकाला, सेकंड इक्वेशन का यूज़ करके निकाला। तो जो y की वैल्यू आई है उसको किस में रखना है, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में? क्या सिखाया था पिछले क्वेश्चन में? अगर इक्वेशन 2 का यूज़ किया हुआ है तो इक्वेशन 1 में वैल्यू रखनी है। ठीक है, चलिए जी, जो भी y की वैल्यू आई है इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ठीक है, चलिए, सो पुट y = 5 - x इन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1? 2x + y = 8। चलिए जी, शुरू करते हैं। 2x + y = 8। y की वैल्यू आई थी 5 - x। आपको नॉर्मली कुछ ही इसमें देखिए, कुछ बहुत हैवी रॉकेट साइंस नहीं है। y का वैल्यू कितना है, 5 - x। y की जगह पर बस रख देना है 5 - x = 8। 2x का 2x रहा, इधर 8 का 8 रहा। फ़र्क कहाँ पड़ा, y की जगह पे हमने बस y की वैल्यू रख दी, विच इज़ 5 - x। ठीक है जी, तो थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसान रहे। 2x - x + 5 = 8। अब बताइए 2x - x कितना होगा, इधर कुछ नहीं तो इधर 1 होता है, तो 2x - 1x = 1x, यानी कि x + 5 = 8। अब क्या करना है, x = ये 5 उधर जाएगा, +5 का -5 हो जाएगा, 8 - 5, तो x = 8 - 5 कितना होता है, 3। ये आपकी x की वैल्यू आ गई, सिंपल। अब क्या करना है, यही जो x = 3 आपकी वैल्यू आई है, इसको किस में रखना है, इक्वेशन 3 में। आपको सामने से दिख रहा होगा, अगर x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो 5 - 3 = 2। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। चलिए जी, सो पुट x = 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 आपका क्या है, y = 5 - x। y = 5 - x। सो y = 5 - x की वैल्यू क्या है, 3। तो y = 5 - 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। आपका आंसर आ गया, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। एक बार शॉर्ट में वापस समराइज़ कर देते हैं, सवाल में क्या क्या किया हमने, कैसे सॉल्व किया।
दो इक्वेशंस लिए हुए थे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लिया। किसी एक इक्वेशन का यूज़ करके हमने यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लिया। आप चाहते तो x की वैल्यू भी निकाल सकते थे, ठीक है। यहाँ पर हमने y की वैल्यू निकाली, y की जो भी वैल्यू आई उसको रख दिया हमने इक्वेशन 1 में। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन 2 का यूज़ किया है इसलिए इक्वेशन 1 में रखा। अगर इक्वेशन 1 का यूज़ किया होता तो इक्वेशन 2 में रखते, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन 2 का यूज़ किया इसलिए इसको रख दिया इक्वेशन 1 में। पुट y इक्वल टू 5 माइनस एक्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 था क्या हमारा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। कुछ नहीं किया, नॉर्मली बस y की जो भी वैल्यू आई थी 5 माइनस एक्स रख दिया, सॉल्व किया। 2x माइनस 1x इक्वल टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। x की वैल्यू जो हमारी वैल्यू आई है वो है 3। जो भी x की वैल्यू आई हो उसको आपको इक्वेशन 3 में रखना है, जो हमारा इधर आया था इक्वेशन 3, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अगर आप रखेंगे एक y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आई है 3, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये सब करने के बाद आपको फाइनल स्टेटमेंट लिखना ही है। हैंस द सॉल्यूशंस फॉर द अबव इक्वेशंस इज x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू